यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपने बच्चों को तैयार, क्योंकि आज हमारी तैयारी हो रही है इनकी नानी के घर जाने की। तो कार्तिक को तैयार कर रही हूँ, अंकिता को मैंने तैयार कर दिया है, बाल बांध दिए अंकिता के, और कार्तिक को भी तैयार कर रही हूँ। फिर होंगी मैं भी तैयार। और आज बच्चों का मन था कि मम्मी बहुत दिन हो गए छुट्टियाँ भी निकल, तो यहाँ पर तैयार होकर आ गए हैं हम ऑटो पकड़ने के लिए, ऑटो में बैठने के लिए, ताकि उनकी नानी के घर जाएँ। तो यहाँ पर हम ऑटो वाले की बात कर रहे हैं कि कितने पैसे लेगा। ऑटो वाले बहुत पैसे मांग रहा था, तो मैं इनको बोल रही थी कि देखिए जो तो ज़्यादा पैसे मांग रहा है। तो यही सब बातें कर रहे थे हम। पिछले संडे बोल रहे थे कि पिछले संडे लगवा दूँगा, जाएंगे नानी के घर। तो यहाँ हमें दूसरा थोड़ा सा दिखा दो और हम यहीं से ले लो। और अंकिता के हाथ में था फोन, यही कह रहे थे बार बार फोन बाहर कर रही थी, मुझसे कह रहे थे बेटा अंदर का फोन गिर जाए, सबको ये बोल रहे थे। और वो वही वीडियो बना रही है। हमारे हाथ में नहीं है फोन, वही ज़्यादातर वीडियो बना रही है। फिर इनकी नानी के घर से आने के बाद बीच में रास्ते में मोमोज की दुकान देखी कार्तिक ने। हम घर आ रहे थे तो कार्तिक का मन हुआ मोमोज खाने का, तो हमारा भी हो गया। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मा गर्म थे मोमोज, और यहाँ पर खा रहे हैं हम लोग मोमोज। गर्मा गर्म मोमोज तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बस खाते चले जाओ, इतने टेस्टी थे, बहुत अच्छे लगे। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो अच्छे बता रही थी कार्तिक ने टोपा लगा रखा है, वैसे ये लगाता नहीं है, इसको ज़बरदस्ती हमने लगाया टोपा। और अब जा रहे हैं अपनी दूसरी तरफ, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। जाते जाते अंधेरा हो जाएगा घर पर। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, और मेरे को लेने की सब्जी सीधा मैं गई सब्जी मंडी, और देखिए अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्जी। मैं घर भी नहीं गई, सीधा बाजार में जाओ और मुझे सामान लेने दो।
तो मैंने यहाँ पर अपनी ज़रूरत की सब्जियाँ खरीद ली हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और रात का टाइम हो गया था, ठंडा भी हो गया था। तो मैंने कहा जो भी थोड़ा बहुत मिल रही है सब्ज़ी फटाफट खरीदो और क्योंकि खाना भी बनाना है ज़्यादा घर पर, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब्ज़ी खरीदी और अब यहाँ हो रही है घर आकर मेरी खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि जितना टाइम लगाती मैं आराम से बैठती उठती तो फिर ज़्यादा टाइम लगता खाना बनने में और बच्चों को भी फिर भूख लगने लग जाती। तो इसलिए मैं घर आते के साथ ही लग गई अपना खाना बनाने में। मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और यहाँ गूँध रही हूँ अपना आटा। तो आटा गूँध के सीधा चलूँगी रोटियाँ बनाने, फिर बच्चों को दूँगी गरम गरम खाना। और सारा दिन ही ऐसे भागा दौड़ी में निकल गया। कहीं पर जाते हैं तो आपको पता ही है, फिर घर पे आते ही थक जाते हैं थोड़ा बहुत और फिर मन नहीं करता कुछ काम करने का। और ठंड तो वैसे भी इतनी हो रही है कि पूछिए मत। तो मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन खाना भी खाना है तो बनाना तो है ही, इसलिए लग गई काम में और आटा गूँध कर लिया मैंने तैयार। और अब चलते हैं रोटियां बनाने के लिए। ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ जल्दी जल्दी रोटियाँ और कार्तिक को लग रही है भूख। तो कार्तिक कह रहा था मम्मी खाना बन गया। मैंने कहा बेटा बन ही रहा है, बस आलू मटर की सब्ज़ी बना दी है और रोटियाँ भी अभी तैयार हुए जा रही हैं। मगर कार्तिक को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो वो गाना गा गा कर कह रहा था मम्मी भूख लगी है, मम्मी खाना दे दो। तो ऐसे बार बार बोले जा रहा था और हमें बहुत हंसी आ रही थी। अभी देखिएगा वो बार बार यही बोलेगा मेरे से, गाने गा गा कर कह रहा था कि मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है। देखिए हमें इसकी बातों पे हंस के आ रही है। ये बोल रहा है कि छोटे से बच्चों को भूख लग रही है, खाना दे दो, खाना दे दो। तो मैं बहुत हंसी आ रही थी इसकी बातें सुन कर। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना खा लिया हमने, बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। और अब आ रही है लोहड़ी और मकर संक्रांति। तो लोहड़ी और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं हम यहीं पर। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने लोहड़ी और मकर संक्रांति पे क्या क्या किया और कैसे मनाई। बाय बाय दोस्तों।